हाथी और कुत्ते की दोस्ती। बहुत समय पहले एक बड़े से गांव में हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक विशाल और ताकतवर हाथी रहता था। उसका नाम था गजाधर। गजाधर बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का हाथी था। वह कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता था और सबकी मदद करता था। गांव के लोग और जानवर उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन गजाधर के मन में एक खालीपन था। वह ताकतवर था, उसके पास खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं था। वह अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी कोई साथी होता जिससे मैं अपने मन की बातें कर पाता। नए दोस्त की तलाश। उसी गांव में एक छोटा सा चंचल और प्यारा कुत्ता भी रहता था। उसका नाम था टॉमी। टॉमी गांव के बच्चों का बहुत प्रिय था। वह उनके साथ खेलता, उछलता, कूदता और हमेशा सबको हंसाता रहता। लेकिन गांव के बड़े लोग अक्सर उसे डांटते थे, कभी बगीचे में गड्ढा खोदने पर, तो कभी रसोई से रोटी चुराने पर। टॉमी को भी एक सच्चे दोस्त की तलाश थी जो उसे समझ सके और बिना शर्त उससे प्यार करे। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है। गजाधर हाथी तालाब के किनारे पानी पी रहा था। तभी टॉमी वहां आया। वह दौड़ता दौड़ता आया और बिना सोचे समझे तालाब में कूद गया। छपाक, पानी चारों ओर छिटक गया और गजाधर की सूंड पर भी आ गिरा। गजाधर पहले तो चौंक गया, लेकिन जब उसने टॉमी की चमकती आंखें और मासूम हंसी देखी तो मुस्कुरा दिया। अरे छोटे, तुम तो बड़े नटखट हो, गजाधर ने कहा। टॉमी हांफते हांफते बोला, माफ करना गजाधर भैया, मैं बस खेलते खेलते यहां आ गया। आप नाराज तो नहीं हुए? गजाधर ने प्यार से अपनी सूंड से उसे पानी से बाहर निकाला और बोला, नाराजगी किस बात की, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे पास आए। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती के पल। धीरे धीरे गजाधर और टॉमी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गजाधर रोज टॉमी को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराता। टॉमी उसे कहानियां सुनाता, गाने गाता और कभी कभी मजाक में उसकी सूंड पकड़कर झूल जाता। गांव के लोग हैरान थे कि इतना बड़ा हाथी और इतना छोटा कुत्ता इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन गजाधर और टॉमी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए उनकी दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत थी। परीक्षा की घड़ी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में कुछ लालची व्यापारी आए। उन्होंने गजाधर को देखा और सोचा, यह हाथी तो बहुत मजबूत है, अगर इसे पकड़कर ले जाएं तो हमें खूब पैसे मिलेंगे। रात को वे लोग जाल लेकर आए और गजाधर को बांधने की कोशिश करने लगे। गजाधर बहुत ताकतवर था। उसने खूब संघर्ष किया, लेकिन रस्सियों और लोहे की जंजीरों में वह फंस गया। टॉमी ने यह देखा तो उसका दिल कांप गया। वह छोटा था, कमजोर था, लेकिन उसकी हिम्मत बड़ी थी। उसने गांव के बच्चों को जगाया और भौंक भौंक कर सबको बुला लिया। बच्चे चिल्लाने लगे, गजाधर को छोड़ दो। गांव के लोग भी डंडे और मशाल लेकर दौड़ पड़े। व्यापारी डरकर भाग गए और गजाधर आजाद हो गया। गजाधर की कृतज्ञता। गजाधर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने टॉमी को अपनी सूंड में उठाकर सीने से लगा लिया। टॉमी, अगर तुम न होते तो आज मैं शायद हमेशा के लिए गांव से दूर चला जाता। तुम छोटे हो, पर तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे बड़ा है। टॉमी हंसते हुए बोला, दोस्त के लिए जान भी हाजिर है गजाधर भैया। सीख। उस दिन से गांव के लोग समझ गए कि दोस्ती आकार, ताकत या जाति भेद नहीं देखती। सच्ची दोस्ती वही है जो मुसीबत में काम आए और बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाए। गजाधर और टॉमी की दोस्ती का किस्सा पूरे गांव में फैल गया। बच्चे उस कहानी को सुनकर सच्चे दोस्त बनने की कसम खाते और गजाधर और टॉमी, वे दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए। कहानी की शिक्षा, सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। दोस्ती के लिए आकार, ताकत, अमीरी, गरीबी कुछ भी मायने नहीं रखता। सच्ची मित्रता इंसान को ही नहीं, जानवरों को भी महान बना देती है। यह कहानी लगभग 1000 शब्दों के करीब है और बच्चों को दोस्ती, साहस और निस्वार्थ प्रेम का सुंदर संदेश देती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को
बाल कहानी की किताब जैसी शैली में चित्रों के सुझावों के साथ तैयार कर दूं।